नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का किया आग्रह। प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई मार्ग अवरुद्ध। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने वनों के संरक्षण के लिए स्थानीय जनता के सहयोग को बताया महत्वपूर्ण। और भाजपा ने राज्य सरकार पर केंद्र से मिली सहायता पर राजनीति करने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। देशवासियों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के लिए आज से हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में भाग लेने और हर घर तिरंगा.com वेबसाइट पर तिरंगे के साथ फोटो अपलोड करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय भावनात्मक रूप से तिरंगे से जुड़ा हुआ है और ये राष्ट्र की प्रगति के लिए और अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। अभी तक 1,30,00,000 से अधिक लोग तिरंगे के साथ फोटो अपलोड कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों से अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डिस्प्ले फोटो बदलने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे देश के साथ जनता के संबंध और मजबूत होंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करके हर व्यक्ति इस अभियान में शामिल हो सकता है। इसका उद्देश्य सामूहिक और जन भागीदारी को बढ़ाकर आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाना है। इस पहल के तहत डाक विभाग को अच्छी गुणवत्ता के राष्ट्रीय झंडे बेचने और वितरित करने की जिम्मेदारी दी गई है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश का क्रम रुक रुक कर जारी है। मानसून की वर्षा से प्रदेश के कई सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं। मंडी जिला की बल्ह घाटी में रत्ती से लेकर गुटकर तक करीब 14 किलोमीटर क्षेत्र की 11 पंचायतें और नगर परिषद के 8 वार्डों में जल भराव हो गया है। घरों और खेतों में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है और फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। इस बीच चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग चक्की मोड़ के पास भूस्खलन के कारण बार बार अवरुद्ध हो रहा है। बिलासपुर जिला में नमोल ब्रह्मपुखर के बीच सड़क धंसने से यातायात अवरुद्ध है। उधर कांगड़ा जिला में भी भारी बारिश से कई संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। जिला प्रशासन ने लोगों से बारिश के मद्देनजर अनावश्यक यात्रा न करने और नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। उधर सोलन जिला में नालागढ़ उपमंडल के बाली मझेड़ गांव में बारिश से दरारें आ गई हैं। प्रशासन ने पूरे गांव को असुरक्षित घोषित कर लोगों को गांव खाली करने के निर्देश जारी किए हैं। मौसम विभाग ने राज्य में आगामी 24 घंटों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सिरमौर जिला में नाहन विधानसभा क्षेत्र के कंडीवाला गांव में बादल फटने से कई वाहन दलदल में फंस गए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि लगभग 40 बच्चे एक मकान की छत पर फंसे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से सड़क टूट गई है। उन्होंने प्रशासन से तुरंत राहत व बचाव कार्य करने की मांग की है। इस बीच भारी बारिश के अलर्ट के मद्देनजर मंडी जिला के सभी निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान कल 14 अगस्त को बंद रहेंगे। जिला दंडाधिकारी अरिंदम चौधरी ने सभी शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों से आदेशों की पालना सुनिश्चित बनाने को कहा है। इधर शिमला शहरी और ग्रामीण उपमंडल के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में भी कल 14 अगस्त को अवकाश रहेगा। पौंग डैम में जलस्तर बढ़ने के चलते कल 14 अगस्त को सुबह 8 बजे से निरंतर पानी छोड़ा जाएगा। जिला उपायुक्त निपुण जिंदल ने पौंग के बहाव क्षेत्र के साथ लगती पंचायतों के लोगों से दरिया के नजदीक न जाने की अपील की है। बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिला के नवग्या व पूह में संयुक्त भवन और गुरुकुल आवास योजना का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि जिला में भारी बारिश और बाढ़ से अवरुद्ध हुए संपर्क मार्गों को शीघ्र बहाल किया जाएगा। जगत नेगी ने कहा कि जिन लोगों के मकान बाढ़ और बारिश से क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें 1,36,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने ग्राम पंचायत डुबलिंग का दौरा भी किया और लोगों की उचित मांगों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का आश्वासन दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का 16 अगस्त को कुल्लू में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने का कार्यक्रम है। इसके अलावा मनाली में पर्यटन स्टेक होल्डर्स द्वारा आयोजित कॉन्क्लेव में राहुल गांधी पर्यटन को लेकर कारोबारियों के साथ चर्चा करेंगे। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर ठाकुर ने आज कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी।
ये समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने वनों के संरक्षण और विस्तार के लिए स्थानीय जनता के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया है। भटियात विधानसभा क्षेत्र के भराड़ी में वन महोत्सव के उपलक्ष्य पर आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा वानिकी क्षेत्र में अनेक नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। पठानिया ने लोगों से अपनी खुशी के मौके पर पौधारोपण करने का आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने चंपा प्रजाति का पौधा रोपित भी किया। उन्होंने कहा कि डलहौजी वन मंडल में विभिन्न प्रजातियों के 1,61,000 पौधे रोपित किए जा रहे हैं, जिसमें से 80% पौधारोपण कार्य पूरा किया जा चुका है। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष वीरेंद्र कंवर ने राज्य सरकार पर केंद्र से मिली सहायता पर धन्यवाद की बजाय राजनीति करने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस आपदा के संकट में केंद्र ने बिना किसी भेदभाव के हिमाचल को विभिन्न माध्यमों से अब तक लगभग 1500 करोड़ रुपए की मदद की है। कंवर ने कहा कि मानसूनी आपदा के कारण जनता परेशान है, लेकिन प्रदेश सरकार इस पर राजनीति करने से गुरेज नहीं कर रही है। इस बीच भाजपा शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी सुखराम चौधरी ने इस आपदा की घड़ी में कांग्रेस सरकार पर सिरमौर जिला को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सिरमौर जिले का दौरा कर बारिश से हुए नुकसान का आकलन कर लोगों को राहत देने का आग्रह किया है। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने अर्की विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बथालंग में आज लड़कों की 14 वर्ष से कम आयु वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस प्रतियोगिता में 22 स्कूलों के 253 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। संजय अवस्थी ने कहा कि अर्की विधानसभा क्षेत्र में गत एक माह में विभिन्न विकास योजनाओं पर लगभग 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने अधिकारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के खलेनू में जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य असहाय, गरीब और वंचितों तक सुविधाओं को पहुंचाकर उनके जीवन को खुशहाल बनाना है। किशोरी लाल ने कहा कि प्रदेश में हो रही भारी वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है और सरकार लोगों को राहत पहुंचाने व उनके पुनर्वास के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने आज बड़सर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत भकरेड़ी और बणी में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आयोजित पौधारोपण कार्यक्रमों में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों व वीर सैनिकों को समर्पित पट्टिका शिला फलकम के अनावरण के अलावा ध्वजारोहण भी किया। इंद्रदत्त लखनपाल ने इस अवसर पर लोगों की समस्याएं भी सुनी। प्रदेश भाजपा ने सभी शिक्षण संस्थानों में राज्य सरकार से रैगिंग को लेकर एक निगरानी समिति का गठन करने की मांग की है। भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल और प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि बिलासपुर स्थित नर्सिंग संस्थान में रैगिंग का मामला सामने आया है, जिसकी गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार की घटनाएं सामने आती रहीं तो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े संस्थान संशय के घेरे में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में रैगिंग पर प्रतिबंध लगाया था। 15 अगस्त को कुल्लू में स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सांस्कृतिक संध्या जश्न आज़ादी का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर ठाकुर ने आज कुल्लू में लालचंद प्रार्थी कला केंद्र का दौरा कर इस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। लाहौल स्पीति के उदयपुर में विद्युत विभाग द्वारा एक जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। विभाग के अतिरिक्त निदेशक अनुराग पराशर ने इस मौके पर विभाग द्वारा चलाई जा रही विद्युत उपभोक्ताओं के हित की योजनाओं और अन्य विद्युत आपूर्ति संबंधी सावधानियों को लेकर आवश्यक जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का किया आग्रह। प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई मार्ग अवरुद्ध। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने वनों के संरक्षण के लिए स्थानीय जनता के सहयोग को बताया महत्वपूर्ण। और भाजपा ने राज्य सरकार पर केंद्र से मिली सहायता पर राजनीति करने का लगाया आरोप। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।